what great जय man. जयकार हो जय जयकार जय जयकार करे हो जय जयकार जय जयकार करे वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार हो जय जयकार जय जयकार करे हो जय जयकार जय जयकार करे स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका ही प्रताप हो जय जयकार जय जयकार करे हो जय जयकार जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार हो जय जयकार जय जयकार करे हो जय जयकार जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार हो जय जयकार जय जयकार करे हो जय जयकार जय जयकार करे हालेलुया Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. गीत नंबर 3 एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे आदि और अंत तू ही है अल्फा और ओमेगा तू ही है आदि और अंत तू ही है अल्फा और ओमेगा तू ही है दूतों की स्तुति तू ही है बुद्धि और ज्ञान तू ही है दूतों की स्तुति तू ही है बुद्धि और ज्ञान तू ही है ईशु तू महान है ईशु तू सच्चा है ईशु तू जिंदा है ईशु तू धन्य है दूतों की स्तुति तू ही है बुद्धि और ज्ञान तू ही है दूतों की स्तुति तू ही है बुद्धि और ज्ञान तू ही है जीवन मेरा पापों से भरा जग अंधेरा शुद्ध सारा जीवन मेरा पापों से भरा जग अंधेरा शुद्ध सारा मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है
ईशु तो महान है, महान है। ईशु तो सच्चा है, सच्चा है। ईशु तो जिंदा है, जिंदा है। ईशु तो धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया उसने, सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया उसने। काई तोड़ की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान, काई तोड़ की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। ईशु तो महान है, महान है। ईशु तो सच्चा है, सच्चा है। ईशु तो जिंदा है, जिंदा है। ईशु तो धन्य है, धन्य है। दूतों की बुद्धि तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। ईशु तो महान है, महान है। ईशु तो सच्चा है, सच्चा है। ईशु तो जिंदा है, जिंदा है। ईशु तो धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। आय करने वाला है, करने को न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। ईशु तो महान है, महान है। ईशु तो सच्चा है, सच्चा है। ईशु तो जिंदा है, जिंदा है। ईशु तो धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। ईशु तो महान है, महान है। ईशु तो सच्चा है, सच्चा है। ईशु तो जिंदा है, जिंदा है। ईशु तो धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु महान है, महान है। यीशु तो सच्चा है,
यीशु तो जिंदा है यीशु तू धन्य है दूतों की स्तुति तू ही है बुद्धि और ज्ञान तू ही है दूतों की स्तुति तू ही है बुद्धि और ज्ञान तू ही है महान है यीशु तू सच है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है राजा उनका राजा तू ही है प्रभु उनका प्रभु तू ही है ओ राजा उनका राजा तू ही है प्रभु उनका प्रभु तू ही है यीशु तू महान है यीशु तू सच है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है राजा उनका राजा तू ही है प्रभु उनका प्रभु तू ही है ओ राजा उनका राजा तू ही है प्रभु उनका प्रभु तू ही है यीशु तू महान है यीशु तू सच है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है राजा उनका राजा तू ही है प्रभु उनका प्रभु तू ही है राजा उनका राजा तू ही है प्रभु उनका प्रभु तू ही है हालेलुया 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 हमारा परमेश्वर ओ राजा उनका राजा है ओ प्रभु का प्रभु हमें सारे जगत से उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर है सृष्टि का परमेश्वर हालेलुया हालेलुया ये शाम को समय में उसका आराधना करने का समय यीशु का समान कोई नहीं है यीशु का जैसे कोई नहीं है यीशु है वो जिंदा है यीशु है वो सच्चा है यीशु का आमीन वो धन्य है हालेलुया 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 आमीन हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है हमें हम धर्मियों को हमें लेके जाने के लिए हमें पृथ्वी पर आने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है हालेलुया 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 यीशु सच्चा है हमें वो जिंदा है हालेलुया हालेलुया वो जिंदा परमेश्वर का अपना साथ रहने वाला परमेश्वर का अपना दुख और तकलीफ को हमें जानने वाला परमेश्वर के समय में हम आराधना करते हैं हालेलुया 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 हमें अपना हर एक अर्पण करेगा ये शाम को समय में हमारा परमेश्वर है वो बड़ा है हमारा परमेश्वर है वो ऊंचा है हालेलुया हालेलुया वो राजा उनका राजा है वो सेनाओं का सेना करता है हालेलुया 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 आमीन हालेलुया मेरे परमेश्वर इस समय में आपका आराधना करते आपको स्तुति करते आपका महिमा करते प्रभु हालेलुया धन्यवाद देते प्रभु धन्यवाद करते प्रभु हालेलुया स्तुति और महिमा तेरी प्रभु हालेलुया हालेलुया आराधना तेरी प्रभु हालेलुया महिमा तेरी प्रभु हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया धन्यवाद करते परमेश्वर हालेलुया हालेलुया मेरे यीशु मसीह हमें वो जीवित परमेश्वर है हालेलुया 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 हमें यीशु का जैसे कोई नहीं है हालेलुया 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 हमें धन्यवाद 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 करते प्रभु हालेलुया इस शाम को इस समय में परमेश्वर आपका कृपा से भरने के लिए आपका पवित्र आत्मा से हर एक को भरने के लिए परमेश्वर कृपा कीजिए ये आराधना का समय में परमेश्वर हर एक चुन ले प्रभु हालेलुया 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 मेरे नाम से एक दो जन किधर मंडल होता है उसका बीच में मैं रहूंगा करके बोला परमेश्वर हमें इस समय में परमेश्वर ऐसा हमें
मोबाइल का हमें साथ में हालेलुया, हमारे को हालांकि अलग घर पे रहेगा तो भी हमें अपना नाम के द्वारा परमेश्वर इकट्ठा होकर हाय प्रभु हमें हालेलुया आपका महिमा आपका कृपा परमेश्वर हर एक को देने के लिए हमें परमेश्वर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया हालेलुया। हमें हालेलुया, हमें आराधना में भाग लिया हर एक ने अपना आँख बंद करके परमेश्वर के देखे, मेरे परमेश्वर हमें मेरे मंडल आयु प्रभु, मेरा तकलीफ उठाने वाला प्रभु, हमें मेरे दिल को जानने वाला प्रभु, मेरा समस्या को जानने वाला प्रभु, आपका हाथ में सौंपते प्रभु, हालेलुया आपका हाथ में सौंपते प्रभु, हमें मेरा आत्मा प्रभु, मेरा शरीर हम सब आप आत्मा आपका हाथ में सौंपते प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शांति का जीवन तो पा सकेगा यीशु के साथ तो जी सकेगा, शांति का जीवन तो पा सकेगा यीशु के साथ तो जी सकेगा, वादा वो करता ए आज तुझसे, वादा वो करता ए आज तुझसे, कलवारी की चरणों पे आई, कलवारी की चरणों पे आई, कितना दयालु ओ कितना महान, कितना दयालु ओ कितना महान, सुनता है मेरे प्रार्थना को, सुनता है मेरे प्रार्थना को, वो कितना दयालु है कितना महान, वो कितना दयालु है कितना महान, सुनता है मेरे प्रार्थना को, सुनता है मेरे प्रार्थना को। अपने परमेश्वर अपना प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, अपना तकलीफ को अपना हमेश अपना एक दुनिया को पूरा समस्या को परमेश्वर वो जानकर हमें अपना विनती और प्रार्थना अपना हमें चाल चलन सबको देख के परमेश्वर ने आपको अपने लिए चलाने वाला एक परमेश्वर है, वो यीशु मसीह, उसका हाथ में सौंप कर परमेश्वर हमें और हमें आत्मिक जीवन में हमें अपना आपका साथ में चलाने के लिए जीवन में परमेश्वर और कृपा दीजिए, हमें आपका कृपा से चलाने के लिए हम हर एक सुनकर परमेश्वर हमें आपको चलाने के लिए हमें और सामत देने वाला परमेश्वर है, हमें और महिमा और कृपा आज और कल कभी नहीं बदलेगा प्रभु, हमें परमेश्वर अब हाथ में सोते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय में परमेश्वर का हाथ में सौंप के हम हर एक ने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस शाम के समय में प्रार्थना मीटिंग में हमें भाग लेकर हमें परमेश्वर का गीत गाकर महिमा करने के लिए कृपा किया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे प्रेमी परमेश्वर आपका हाथ में सौंपते ये प्रार्थना मीटिंग में परमेश्वर अब तक परमेश्वर आपको हमें गीत गाकर स्तुति करके आपका महिमा करने के लिए परमेश्वर कृपा किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु, और आगे परमेश्वर आप वचन को सुनने के लिए परमेश्वर कृपा कीजिए, हमें आपका दासों के परमेश्वर आप चलाइए प्रभु, हमें पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ हमें बाइबल का जो वचन परमेश्वर हम सुनने के लिए हमें हर एक कान हमें खोलने दे प्रभु, आपका वचन सुनकर वैसा चलने के लिए परमेश्वर कृपा कीजिए, हमें और महिमा हमें
हमें कृपा, हमें और बढ़ने के लिए परमेश्वर आपका, हमें शब्द से प्रभु, आपका वचन से प्रभु, हम लोग का हर एक को चलाने के लिए आपका आत्म सोखते परमेश्वर, और आगे हमें जो भी है परमेश्वर आपका आत्म सोखते अब चलाए प्रभु, आपका कृपा से, आपका महिमा से चलाए प्रभु। ये प्रार्थना मीटिंग में आपका आत्म सोखते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Special song now. Yeah. Okay. दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, बम्बई के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, बम्बई के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, ऐसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, ऐसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, मालाड़ के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, मालाड़ के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, ऐसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, ऐसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, आकाश के नीचे लोगों के बीच में और कोई नाम नहीं है, आकाश के नीचे लोगों के बीच और कोई नाम नहीं है, परम पिता से मिलने के लिए, परम पिता से मिलने के लिए और कोई राह नहीं है, और कोई राह नहीं है, ऐसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, ऐसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த மாலை நேரத்திலே இந்த ஹிந்தி ஆராதனையிலே உங்கள் யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். शाम के समय हिंदी आराधना में जुड़े हुए सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। இதில் இணைந்திருக்கிறதான ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசுதாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. इसमें जुड़े हुए हर एक लोगों को परमेश्वर आशीष करे। அன்பானவர்களே, விதமாக நாம் பாடல் பாடி ஆண்டவரை ஆராதிக்க கர்த்தர் உதவி செய்தார். प्रिय लोगों, अब तक आराधना करने के लिए गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। தொடர்ந்து நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க இருக்கிறோம். लगातार हम परमेश्वर की वचन को मनन करेंगे। இந்த நாளிலும் நாம் நம்முடைய ஃபுல் காஸ்பல் பெண்டகாஸ்டல் சர்ச் அந்த ஸ்தாபனத்தில் ஃபேமிலி சண்டே என்று சொல்லி இந்த நாளை நாம் விசேஷித்திருக்கிறோம். इन दिनों आज की संडे जो अपना कलीसिया को फैमिली संडे के दिन ஆகையினாலே இந்த நாள் காலையில் குடும்பங்களுக்கு வேண்டியதான நல்ல ஒரு செய்தியை நாம் தியானித்தோம்.
इसलिए आज सुबह जो फैमिली के लिए जो चाहिए था उसके बारे में हमने पढ़े। அதாவது பிள்ளைகளை கர்த்தர் நமக்கு ஒரு சொத்தாக சுதந்திரமாக தந்திருக்கிறார். देखिए बच्चों को परमेश्वर हमारे लिए एक स्वतंत्र के रूप से दिया है। அந்த பிள்ளைகளிடம் நாம் என்ன பேச வேண்டும், என்ன ஷேர் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த நாள் காலை வேளையிலே நாம் பார்த்தோம். बच्चों से हमें कैसे बातचीत करना चाहिए और क्या शेयर करना चाहिए उसके बारे में सुबह पढ़े थे। இப்பொழுதும் பிள்ளைகளுக்காக நாம் பேச வேண்டியதை குறித்து தியானிக்க இருக்கிறோம். अभी शाम के समय बच्चों के लिए कैसा प्रार्थना करना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। நாம் காலையில் தியானித்தது பிள்ளைகளிடம் பேசுவதை குறித்து தியானித்தோம். सुबह के समय बच्चे का मन को जानने के लिए कैसा क्या करना चाहिए उसके बारे में हमने पढ़े। இப்பொழுது பிள்ளைகளுக்காக பேச வேண்டியதை குறித்து தியானிக்க போகிறோம். ये शाम के समय बच्चों लोग के लिए क्या बात करना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। அன்பானவர்களே, நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக, நம்முடைய பிள்ளைகள் படிக்கிற பள்ளிக்கூடங்கள், கல்லூரி, அந்த ஆசிரியர்களிடம், அந்த முதல்வர்களிடம் பேசுகிறோம். देखिए जहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के क्लास टीचर सर, हेडमास्टर, डॉक्टर के पास ये सभी लोगों से हम बच्चे के लिए बात करते हैं। அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நம்முடைய சபை ஊழியர்களிடம் பேசுகிறோம். इतना ही नहीं, हमारी कलीसिया की जो पासवान है उनसे भी हम बात करते हैं बच्चे के लिए। இன்னும் பிள்ளைகள் சுகமில்லாமல் போகும்போது டாக்டரிடம் போய் பேசுகிறோம் பிள்ளைகளுக்காக. देखिए बच्चे जब बीमार पड़ते हैं उस समय डॉक्टर के पास हम जाके बात करते हैं बच्चे के लिए। இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாம் தேவனிடம் பேச வேண்டும். इस सबसे ज्यादा हमारे बच्चों के लिए हमें परमेश्वर से बात करना चाहिए। நாம் தேவனிடம் ஜெபிக்க வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக. हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना करना चाहिए हमारे बच्चों के लिए। இன்றைக்கு ரெண்டு காரியங்களை, தேவனிடம் பேச வேண்டிய, பிள்ளைகளுக்காக பேச வேண்டிய ரெண்டு காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். देखिए इन दिनों में बच्चों के लिए परमेश्वर से क्या बात करना चाहिए, दो कार्यों को हम जानेंगे। முதலாவது, ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற பிள்ளைகளை பற்றி விசாரித்து பேசுங்கள். पहला देखिए परमेश्वर ने जो बच्चा आपको दिया बच्चे के बारे में पूछताछ कर कर हमें बात करना चाहिए। இப்போ ஆதியாகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கும்போது, देखिए उत्पत्ति का पुस्तक 25वां अध्याय 22वां वचन में हम देखते हैं அங்கே ரெபேக்காள் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தாயை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहाँ पर रेबेकाल करके एक माँ के बारे में कहा गया है। அவளுடைய கர்ப்பத்திலே 2 பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். उनके गर्भ में 2 बच्चे जुड़वे थे। அந்த பிள்ளைகளை பற்றி கர்த்தரிடம் போய் அந்த தாயார் விசாரித்தார்கள். वो बच्चों के लिए परमेश्वर के पास जाकर वो माता जी ने पूछा। பாருங்க, கர்ப்பத்தில் பிள்ளைகள் இருக்கும்போதே அந்த பிள்ளைகளை பற்றி ஆண்டவரிடம் அவர்கள் விசாரித்தார்கள். देखिए वो बच्चे जब पेट में थे गर्भ में उसी समय जाकर उन्होंने परमेश्वर से बात किया। அப்படி அவர்கள் தேவனை நோக்கி விசாரிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். इस तरह वो परमेश्वर को देखकर वो बात करते वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ஆனால் இன்றைக்கு अनेक பெற்றோர்கள் அப்படி செய்வதில்லை. लेकिन आजकल के माता पिता वैसा नहीं करते। ஏனென்றால் இன்னைக்கு குழந்தை பிறந்த உடனேயே அந்த பிறந்த நாளை வைத்து நேரங்கள், காலங்கள், எதிர்காலங்களை ஜோசியரிடம் போய் கேட்கிறார்கள். देखिए आज इस जमाने में जैसे ही बच्चा हो जाता है बच्चे के जो जन्म और तारीख को लेकर जाके ज्योतिष के पास ये सब के पास हम पूछताछ करते हैं। अब பாருங்க, அந்த குரு சொல்லுகிறவரிடத்திலே போய் கேட்கிறார்கள். जो भविष्यवाणी बताते उसके पास जाके पूछते। அப்படி அவர்களிடத்திலே கேட்டு அவர்கள் ஏதோ ஒன்றை கணித்து சொல்லுகிறார்கள். उनके पास पूछने पर वो कुछ ना कुछ ऐसा अंदाज लगा के बता देते हैं। அப்படிப்பட்டதான ஒரு மனிதனுடைய அந்த அவன் வாயிலே சொல்லுகிறதான காரியங்களை கேட்டு தான் பேரே வைக்கிறாங்க. वैसा एक मनुष्य का योजना मानकर बच्चे के लिए नाम चुनते हैं। பிள்ளைகளுடைய படிப்பை குறித்து ஜோசியக்காரரிடத்துல போய் கேட்கிறாங்க. बच्चे की पढ़ाई के बारे में वो जाके भविष्यवाणी से पूछते हैं। ஒரு வேலை வாய்ப்புக்காக போய் அந்த குறி சொல்றவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க. काम के लिए भी जाके ज्योतिष के पास पूछते हैं।
இன்னும் அந்த கல்யாண காரியங்கள் திருமண காரியங்கள் வரும்போது கேட்குறாங்க. जैसे शादी होती है उस समय पर भी जाके पूछताछ करते हैं। இப்படி பிள்ளைகளுடைய காரியத்தில் எதுவாக இருந்தாலும் போய் ஒரு மனுஷனை பார்த்து ஒரு ஜோசியக்காரனையோ ஒரு குறி சொல்லுகிறவனையோ பார்த்து கேட்கிறார்கள். जैसे बच्चे के बारे में हर एक कार्य पर जाके वो ज्योतिष या भविष्यवाणी बोलते हैं, उसके बारे में हर एक कार्य के बारे में जाके पता लगाते हैं। அப்படி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாம் அவர்களிடத்தில் போய் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. हमारे बच्चों के लिए हमें जाकर ज्योतिष के पास बात करने की हमारी जरूरत नहीं है। நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நம்முடைய தேவாதி தேவனிடத்திலே நாம் விசாரிக்க வேண்டும். हमारे बच्चे के लिए हमें परमेश्वर से हमें पूछताछ करना चाहिए। அதைத்தான் அந்த ரெபேக்காள் என்று சொல்லப்படுகிறதான அந்த தாயார் செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். उसी को जो रेबेका वो माता वही काम की, परमेश्वर से उन्होंने पूछताछ किया। ஏனென்றால் இந்த இந்த ஜோசியக்காரர் இவர்களெல்லாம் சாதாரண மனிதர்கள். क्योंकि ये ज्योतिष एक मनुष्य है। ஆனால் நம்முடைய தேவாதி தேவன் அவர் சர்வ ஞானமுள்ளவராயிருக்கிறார். लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, அவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவராயிருக்கிறார். वो सर्व सामर्थ है। அது மாத்திரமல்ல, அவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவராயிருக்கிறார். उतना ही नहीं, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। அவரை குறித்து வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். उनके बारे में पवित्र शास्त्र में हम जानते हैं। அவர் எல்லாவற்றையும் சகலத்தையும் அதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்கிறவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. देखिए वो हर एक काम को अपने अपने समय में सही तरीके से करने वाला परमेश्वर है। இன்னும் பாருங்க, ஒரு மனிதனுடைய அவனுடைய காலங்களே அவனுக்கு சரியாக தெரியாது. देखिए मनुष्य खुद नहीं जानता उसका समय किस टाइम पर क्या होगा। இன்னும் சங்கீதக்காரராகிய தாவீது சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், என்னுடைய காலங்கள் நாட்கள் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். देखिए भजन संगीता में जो दावीद कहता है, मेरा समय परमेश्वर के हाथ में है। இன்னும் நாம வேத வசனங்களிலே வாசிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, देखिए हम वचन में पढ़ते समय वहां पर कहा गया है, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहते हैं, என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்து வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். देखिए मेरे हथेली पे खोद कर तुझे बनाया हूँ। இதை இன்னும் சிறப்பாக ஒரு மொழிபெயர்ப்பிலே நான் பார்த்தேன். इसको और अच्छी तरीके से मैंने ढूंढा, சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன். ऐसा बोलते समय मैंने सुना, ஆண்டவர் நம்ம எல்லாம் அவருடைய உள்ளங்கையிலே செதுக்கி வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. देखिए परमेश्वर हमें उनके हथेली में खोद कर बनाया है। அப்படி நம்ம ஒவ்வொருவரையும் குறித்து தேவன் அறிந்து வைத்திருக்கிறார். ऐसा हम हर एक के बारे में परमेश्वर जानते हैं। சங்கீதக்காரரை விதமாய் சொல்லுகிறார். देखिए भजन संगीता में इस तरह कहता है, 139ஆம் சங்கீதத்திலே 16வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம். भजन संगीता 139 16 वचन में देखते हैं, அவர் சொல்றார், நான் என் தாயின் கற்பத்திலே என்னுடைய அவயவங்கள், அதாவது நம்முடைய பாடி ஆஃப் பார்ட்ஸ் இவைகளெல்லாம் உருவாவதற்கு முன்னே, देखिए वो इस तरह कहता है, मेरे सब अंग जो बना नहीं उसी दिन उसके पहले ही परमेश्वर जानता है। பாருங்க, 10 மாதங்கள் ஒரு கருவானது தாயின் வயிற்றிலிருந்து உருவாவதற்கு முன்னே, देखिए 10 महीना लगता है एक बच्चा पूरी तरह से बनने के लिए। அந்த உடல் உறுப்புகள்லாம் ஒவ்வொரு மாசமும் ஒவ்வொன்றா உருவாகும். उसके अंग हर एक महीने में एक एक बनता है। அது என்னைக்கு உருவாகுங்கிறத தேவன் அவருடைய டைரியில நோட் பண்ணி வச்சிருக்கார். वो कभी पूरा होगा वो परमेश्वर अपना डायरी में लिखा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப பாருங்க, அவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்து வைத்திருக்கிறார். देखिए परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। ஆனா இன்னைக்கு போய் மந்திரவாதி கிட்ட போய் அவன் என்ன எழுதி வச்சிருக்கிறான்னு நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். देखिए आज सब लोग जाके मंत्र बोलने वाला ज्योतिष के पास जाके पूछताछ करते हैं। இந்த கிளி ஜோசியக்காரங்கிட்ட போய் அவனோட சீட்டை எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன், என் பிள்ளை பத்தி என்ன போட்டிருக்குதுன்னு. वो जो तोता को लेके घूमता है वो ज्योतिष के पास जाके पूछताछ करते हैं। அது முற்றிலும் தவறானது. நம்முடைய பிள்ளைகளை பற்றி தேவனிடத்தில் விசாரிக்க வேண்டும். ऐसा पूछना एकदम गलत है। हमारे बच्चे के बारे में परमेश्वर से पूछताछ करना चाहिए। ஆண்டவர் விதமாய் சொல்லுகிறார், परमेश्वर इस तरह कहता है, நீ அறியாததும் तू जो नहीं जानता, உனக்கு எட்டாததுமான तू जो नहीं कर सकता,
பெரிய காரியங்களை நான் உனக்கு தெரிவிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். ऐसा बड़ा बड़ा कार्य मैं तुझे बताऊंगा. ஆகையினால் நம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்து தேவனிடத்தில் நாம் விசாரிக்க வேண்டும். इसलिए हमारे बच्चे के बारे में परमेश्वर से हमें पूछताछ करना चाहिए. பாருங்க, இந்த தேவனிடத்தில் விசாரிக்காம வேற யாருகிட்டயாவது போய் அந்த மனிதர்களிடத்துல, அதாவது ஜோசியக்காரங்க இந்த மாதிரி பட்டவங்கள்ட்ட போய் விசாரிக்கும் போது, देखिए परमेश्वर को छोड़कर ज्योतिष के पास जाके अपने बच्चे की भविष्यवाणी के बारे में जानते समय அதனால உண்டாகிற பாதிப்புகளை நான் சொல்றேன், கவனிங்க. उससे क्या हमारे ऊपर बीतती उसके बारे में मैं कहता हूँ. அவங்க எதையாவது ஒன்று சொல்லிடுவாங்க. वो कुछ ना कुछ बोल देता है. சில வேளை நீங்க நல்ல சொந்த வீட்டில் இருப்பீங்க, कई समय हम अपने खुद के घर पर मकान पे जीते हैं. அந்த ஜோசியக்காரன் சொல்லுவா, இந்த புள்ள பிறந்தது உங்களை நீங்க சொந்த வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா சரியாகாது, அந்த வீட்டை வாடகைக்கு விட்டு நீங்க போய் ஒரு வீட்டில் வாடகைக்கு இருங்கன்னு சொல்லுவான். तो ज्योतिष से जब हम सलाह मांगते हैं, ज्योतिष कहेगा जब ये बच्चा जन्म हुआ टाइम सही नहीं, इसलिए खुद का घर खुद का मकान छोड़कर आप जाकर भाड़े पे घर लेकर जियो. அப்படி இல்லாட்டி வேற என்ன சொல்லுவானா, நீங்க இப்ப இருக்கிற வீட்டு அந்த வாசல் வச்சிருக்கிற திசை சரியில்லை, வேற இடத்துல மாத்தி வைங்கன்னு சொல்லுவான். नहीं तो इस तरह कहेगा कि आपका जो दरवाजा है इस दिशा पे सही नहीं है, इसलिए वो दिशा बदल कर आप अपना दरवाजा बनाइए. இன்னும் ஜன்னலை மாத்தி வைங்கம்பா. नहीं तो अपना खिड़की को बदल कर रखिए. இல்லைன்னா வீட்டுல இருக்கிற ஏதோ ரூம்ஸ் வேற இடத்துல மாத்தி வைங்க அப்படிம்பா. नहीं तो अपने घर मकान पे जो रूम है उसको बदल कर दूसरी जगह पर बनाने के लिए कहेगा. சில வீடுகள் எல்லாம் நல்ல மரங்கள்லாம் வச்சிருப்பாங்க, कई घर पे देखिए बहुत सारा झाड़ भी लगाते हैं. நல்ல அது பலன் தரக்கூடிய மரங்களா இருக்கும், கனி தரக்கூடிய மரங்களா இருக்கும். वो अच्छा फल देने वाला वृक्ष रहता है. அவன் சொல்லுவான், உங்க பிள்ளைக்கு இந்த மரம் வந்து சரியில்லை, இந்த மரத்தை வெட்டி போடு அப்படிம்பா. वो ज्योतिष ये कहेगा ये झाड़ तेरे बच्चे के लिए सही नहीं, इसलिए झाड़ को काट डाल. இப்படி அவர்களிடத்துல போய் விசாரித்தா இப்படிப்பட்டதான அநேக நஷ்டங்கள் நமக்கு வரும். ऐसा इस तरह उनके पास जाके पूछताछ करने पर हमारे लिए नष्ट होगा. இன்னும் சில இடங்களிலே நடக்கிற காரியங்களை நான் துக்கத்தோடு சொல்லுகிறேன். और कई जगह पर जो कार्य हो रहा है मैं दुख के साथ बताना चाहता हूँ. இந்த பிள்ளை பிறந்த நேரம் சரியில்லை, ये बच्चा जो जन्म लिया वो टाइम सही नहीं है, அதனால அந்த பிள்ளையவே கொண்டு போடு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. इसलिए वो बच्चों को आप मार दीजिए ऐसा भी कहते हैं. ஆகினால் அன்பானவர்களே, நம்முடைய பிள்ளைகளை பற்றி தேவனிடத்திலே நாம் விசாரித்து பேச வேண்டும். इसलिए मेरे प्रिय लोगों, बच्चों के बारे में परमेश्वर से ही बात करना चाहिए. நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நம் ஆண்டவரிடத்திலே பேச வேண்டும். हमारे बच्चे के लिए हमें परमेश्वर से बात करना चाहिए. ஆண்டவரை விட்டு நாம் விலகி வரக்கூடாது. परमेश्वर को छोड़कर हमें पीछे नहीं हटना. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் பொய்யான தகவல் தான் சொல்லுவாங்க. क्योंकि वो झूठ मूठ के अंदाज में कुछ ना कुछ बोल देते हैं. அவர்கள் பிசாசின் ஆவிகளை கொண்டு பேசுகிறார்கள். वो शैतान को जो आत्मा को लेके वो बताते हैं. பிசாசை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, அவன் பொய்யனாய் இருக்கிறான், பொய்யுக்கு பிதாவாய் இருக்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. शैतान के बारे में वचन इस तरह कहता है वो झूठ का पिता है. யோவான் 8:44 இது அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யோவான் 8:44 में अच्छी तरह से लिखा गया है. இன்னும் பாருங்க, அந்த பிசாசை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और वो शैतान के बारे में और भी कहा गया है. யோவான் 10:10 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யோவான் 10:10 में कहा गया है. அவனை குறித்து திருடன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उसके बारे में चोर करके लिखा गया है. முதல்ல பொய்யன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். पहला झूठ बोलने वाला ऐसा लिखा था. அடுத்தது பாருங்க, திருடன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. दूसरा उसके बारे में वो चोर करके लिखा गया है. அவன் எதுக்கு வர்றானா? திருட வர்றான், वो किसके लिए आता है? वो चोर करने के लिए आता है, கொல்ல வர்றான், मारने के लिए आता है, அழிப்பதற்காக வர்றான். वो मिटाने के लिए आता है. அதனால அவனை கொண்டு பேசுகிற மனிதர்களிடத்திலே நாம் போய் நம்முடைய பிள்ளைகளை பற்றி விசாரிக்க கூடாது. इसलिए उसका आत्मा को लेके बोलने वाला वैसा ज्योतिष के पास जाके मेरे बच्चे के बारे में सलाह नहीं पूछना चाहिए. ஆனால் நம்முடைய தேவன் பொய் சொல்லுகிறவர் அல்ல. हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलेगा. அவர் மனசு மாறி பேசுவதற்கு அவர் மனுஷன் அல்ல. वो मन फिराकर बोलने के लिए वो एक मनुष्य नहीं है. அவர் சொன்னால் அதை நிச்சயமாக செய்வார். परमेश्वर कहेगा तो जरूर पूरा करेगा. அவருடைய வாயிலிருந்து வார்த்தைகள், வாக்குத்தத்தங்கள், வசனங்கள் வந்தால் அதை அப்படியே நம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ்விலே நிறைவேற்றுவார். उनके मुंह से अगर वायदा का वचन आ जाए तो ऐसे ही पूरा करेंगे हमारे बच्चे के जीवन में. அவர் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். वो सच्चा परमेश्वर है. அவரை குறித்து விதமாய் வேதம் சொல்லுகிறது.
परमेश्वर के बारे में इस तरह पवित्र शास्त्र कहता है, பிசாசு திருட வர்றான், கொல்ல வர்றான், அழிக்க வர்றான். शैतान चोर करने के लिए, मिटाने के लिए आता है, ஆனால் ஆண்டவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, लेकिन परमेश्वर के बारे में इस तरह लिखा गया है, அவர் ஜீவன் தர வருகிறார், वो जीवन देने के लिए आता है, அது பரிபூரணப்பட வந்தேன் என்று சொல்லுகிறார். वो पूर्ण होने के लिए आता है। ஆகையால் அன்பானவர்களே, படைத்தவர் நம்முடைய ஆண்டவர். इसलिए प्रिय लोगों, जो बनाया वो हमारा परमेश्वर है, அவருக்கு தான் எல்லாமே தெரியும். उसको ही सब कुछ जानकारी है, அவருக்கு கடந்த காலமும் தெரியும், उसको भूतकाल के बारे में पता है, நிகழ்காலமும் தெரியும், வருங்காலமும் தெரியும். वर्तमान काल के बारे में पता है, और भविष्य काल के बारे में भी उनको पता है, எல்லாம் அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது. क्योंकि सब उनके कंट्रोल पे है। அவருக்கு ஆரம்பமும் தெரியும், முடிவும் தெரியும். उनका आरंभ भी पता है और अंत भी पता है। அவரே சர்வ வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். वो सर्व सामर्थ परमेश्वर है, அவரே எல்லா காரியங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். सारा कार्य को बताने वाला परमेश्वर है। இவர்தான் நம்முடைய குடும்ப தெய்வம். यही हमारा परिवार का परमेश्वर है। ஆண்டவராகிய தேவன் தான் நம்முடைய குடும்ப தெய்வம். परमेश्वर ही हमारा परिवार का परमेश्वर அப்ப है। நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பிள்ளையை குறித்து நாம் தேவனிடத்தில் விசாரிக்க போகணும். इसलिए हमारे परिवार में जो भी रहेगा सलाह परमेश्वर से ही पूछना चाहिए। அதை விட்டு இன்னைக்கு அநேக பணங்களை செலவு பண்ணி ஆங்காங்கே ஓடி திரிகிறார்கள். तो उसको छोड़ देते, इतना पैसा खर्च कर लोग किधर किधर जाके सलाह के लिए दौड़ते हैं। ஆனால் அதெல்லாம் எதுவுமே செய்ய வேண்டியதில்லை. वो कुछ करने की जरूरत नहीं। நாம் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே அமைதியாய் அமர வேண்டும். परमेश्वर के चरणों में हमें चुपचाप बैठना है। ஆண்டவருக்கு நேராக நம்முடைய சிந்தையை நோக்க வேண்டும். परमेश्वर के ओर हमारे दिमाग को लगाना है। அவரிடத்திலே நம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்து விசாரித்து பேச வேண்டும். उनके पास, परमेश्वर के पास अपना मन लगाकर अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहिए। ஆனால் இன்றைக்கு அநேகர் அதுக்கு நேரம் இல்லை, முடியலன்னு சொல்லுகிறார்கள். देखिए, आज बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। நாம் யாரும் ஒருவரும் அப்படி செய்யக்கூடாது. हम में से कोई भी ऐसा काम नहीं करना। நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஆண்டவரிடம் பேசுங்கள். हमारे बच्चे के लिए परमेश्वर से बात करना चाहिए। தேவனிடத்தில் அமர்ந்து அவரிடத்திலே விசாரிங்கள். என்னுடைய பிள்ளைகளை பற்றிய காரியங்களை சொல்லி தாருங்கள் என்று கேளுங்கள். परमेश्वर के चरण में बैठ के परमेश्वर से पूछिए, हमारे बच्चे के बारे में आप बताइए परमेश्वर। இந்த ரெபேக்காள் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த தாயாரை போல கேளுங்கள். रेबेकाल जैसा अपने बच्चे के लिए मांगी थी, वैसा हमें भी पूछना चाहिए। இன்னும் வேதத்திலே அந்த மனோவா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு குடும்பத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. देखिए, पवित्र शास्त्र में मनोवा करके एक परिवार के बारे में भी लिखा गया है। அவர்கள் பிள்ளை பிறப்பதற்கு முன்னாடி அந்த பிள்ளை எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட விசாரிச்சாங்க. देखिए, वो परिवार जब बच्चा जन्म लेने से पहले ही वो बच्चे को कैसा पालना चाहिए उसके बारे में परमेश्वर से पूछताछ करते हैं। அப்படி நம்முடைய பிள்ளைகளை பற்றி தேவனிடம் விசாரித்து பேச வேண்டும். ऐसा परमेश्वर के पास हमारे बच्चे के बारे में पूछताछ करना चाहिए। இரண்டாவதாக, दूसरा, நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக தேவனிடத்தில் பரிந்து பேச வேண்டும். दूसरा, परमेश्वर के पास हमारे बच्चे के लिए பரிந்து பேச வேண்டும். रेकमेंड करके बात करना चाहिए। அதாவது रिक्वेस्ट करके। வேதத்திலே சில காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. देखिए, पवित्र शास्त्र में कुछ कार्य बताया गया है। தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக பெற்றோர் ஜெபித்தார்கள். अपने बच्चों के लिए माता पिता प्रार्थना करते हैं। தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக அவர்கள் உபவாசித்தார்கள். अपने बच्चे के लिए उपवास करते हैं। தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக பலி செலுத்தினார்கள். முந்தைய காலத்தில் அந்த பலிமுறை இருந்தது. पहले के जमाने में बलि चढ़ाने का एक था, वैसा बलि भी चढ़ाते थे। தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக பெற்றோர் அழுதார்கள் தேவனிடத்திலே. अपने बच्चे के लिए परमेश्वर के पास माता पिता रोते थे। பாருங்க, ஆபிரகாமை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. देखिए, अब्राहम के बारे में लिखा गया है। தன்னுடைய இஸ்மவேல் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு மகனுக்காக தேவனிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணினார். इस्मावेल करके अपने बच्चे के लिए परमेश्वर के पास उसने विनती किया। அந்த இஸ்மவேலின் தாயாராகிய ஆகார் தன்னுடைய மகனுக்காக சத்தமிட்டு அழுதாள். इस्मावेल वो बच्चे की जो माता आगार, वो अपने बच्चे के लिए जोर से रो पड़ी। இன்னும் தாவீதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவனுடைய பிள்ளைக்காக அவர் உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணினார்.
दाविद के बारे में भी ऐसा लिखा है, अपने बच्चे के लिए उसने उपवास रखकर प्रार्थना किया। இன்னும் யோபுவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, என்னுடைய பிள்ளைகள் பாவம் செய்திருப்பார்களோ என்று சொல்லி அவர்களுக்காக பலி செலுத்தினார். देखिए अयुब के बारे में भी ऐसा लिखा गया है कि मेरे बच्चे कहीं ना कहीं से गलत काम ना किया हो, इसके लिए वो अपने परमेश्वर के पास बलि चढ़ाया था। இன்னும் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் அழுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். और यीशु मसीह इस तरह कहता है, अपने लिए और बच्चे के लिए आप रोइए। பாருங்க, ஒரு பிள்ளைக்காக தேவனிடத்திலே பரிந்து பேச ஜெபிக்க ஒரு பெற்றோரை காட்டிலும் வேறொருவராலும் முடியாது. देखिए अपने बच्चे के लिए सिफारिश करना, रोना, प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए माता पिता के अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। ஏன்னா இந்த பெற்றோர் தான் பிள்ளைகளோடு நெருங்கி பழகுகிறார்கள், பாசம் வைத்திருக்கிறார்கள், அவர்கள் தான் பொறுப்பாளிகள். क्योंकि बच्चे के लिए जिम्मेदार माता पिता ही है। இந்த பிள்ளைகளுடைய விருப்பங்கள் என்ன, வெறுப்புகள் என்ன, சுபாவம் என்ன, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும். क्योंकि बच्चे का नेचर क्या है, उसका उसका क्या क्या चाहता है, उस सब बारे में माता पिता ही जानते हैं। ஆகையினாலே இந்த பிள்ளைகளுக்காக நாம் தேவனிடத்திலே பரிந்து பேச வேண்டும். इसके लिए बच्चे के लिए परमेश्वर से हमें सिफारिश करना चाहिए। அதிலே ஒரு சில காரியங்களை நாம் சொல்லி ஜெபிக்க போகிறோம். देखिए उसमें कुछ कार्यों को हम देखकर प्रार्थना करेंगे। முதலாவது நம்ம பார்த்தோம், விசாரித்து பேச வேண்டும். पहला हमने जाने की पूछताछ करके हमें प्रार्थना करना चाहिए। இப்ப நாம இரண்டாவது பார்ப்பது பரிந்து பேச வேண்டும். दूसरा हमें देखना है सिफारिश करना। அப்போ இதுல ஒரு சில காரியங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம். इसमें हम कुछ कार्यों को जानेंगे। முதலாவது சிபாரிசு செய்தல். पहला सिफारिश करना। அங்கே நான் திரும்பமாக அந்த ஆபிரகாமை கொண்டு வருகிறேன். मैं फिर से अब्राहम को वहां पर लाना चाहता हूँ। அந்த ஆபிரகாம் அந்த இஸ்மவேலுக்காக சிபாரிசு பண்ணுகிறார் தேவனிடத்திலே. देखिए अब्राहम अपना लड़का इस्माइल के लिए सिफारिश करता है परमेश्वर के पास। அவர் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்றாரு, वो परमेश्वर से कहता है, ஆண்டவரே இஸ்மவேல் உமக்கு முன்பாக பிழைப்பானாக என்று சொல்லுகிறார். इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। உடனே ஆண்டவரும் சரிப்பா உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன்னு சொல்றார். परमेश्वर जवाब देते, ठीक है मैं तेरा प्रार्थना को मैंने सुना, அவனையும் நான் ஆசீர்வதிப்பேன், பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं उसको भी आशीष करूंगा और बड़ा जाति बनाऊंगा। அப்ப பாருங்க, தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நினைவுபடுத்த வேண்டும், சிபாரிசு பண்ண வேண்டும். देखिए परमेश्वर के सामने हमारे बच्चों को सिफारिश करना चाहिए, परमेश्वर के सामने हमारे बच्चों को याद दिलाना चाहिए। ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய பெயர்களை நம்முடைய தனி ஜெபங்களிலே, குடும்ப ஜெபங்களிலே சொல்லி ஆண்டவருக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து சிபாரிசு பண்ணணும். देखिए हमारी रोज की प्रार्थना जो अकेले करते हो या फैमिली के साथ करते हो, ऐसा प्रार्थना में हमारे बच्चों को नाम परमेश्वर के सामने लाकर परमेश्वर को याद दिलाना चाहिए। இதை நாம் வழக்கமாக ஒவ்வொரு நாளும் செய்யணும். इसे हमें हर रोज करना है। இது பரிந்து பேசுதலிலே ஒரு வகை. लेकिन सिफारिश करना एक तरीका है। அடுத்ததாக நாம் செய்ய வேண்டியது, दूसरा हमें क्या करना चाहिए, அவர்களை தாங்கி அவர்களுக்காக உதவி செய்யும்படி பேச வேண்டும். देखिए उनको सहायता मिलना चाहिए, वैसा मदद के लिए प्रार्थना करना चाहिए। பாருங்க, ஒரு ஜெபாலய தலைவன் இயேசுவினிடத்திலே வந்தான். देखिए एक एविरू नाम का एक मनुष्य आया परमेश्वर के पास। அவனுடைய பெயர் எவிரு என்று சொல்லப்பட்டது. उनका नाम एविरू लिखा है। அவன் வந்து இயேசுவை பார்த்து சொல்லுகிறான், वो आके यीशु को देखकर कहता है, என்னுடைய மகள் மரண அவஸ்தைப்படுகிறாள், मेरी बेटी मरने पर पड़ी है, அவள் ரொம்ப சுகமில்லாம இருக்கிறா இயேசுவே, वो बीमार है यीशु। அவள் பிழைக்கும்படி அவளுக்காக வேண்டிக் கொண்டதை நாம் பார்க்கிறோம். वो बचने के लिए यीशु से क्या प्रार्थना किया वहां पर हम पढ़ते हैं। அப்ப பாருங்க, இயேசுவின் பாதத்திலே நம்ம போய் விழுகிறோம். देखिए यीशु के पैर पर जाके वो गिर जाता है, என் பிள்ளை நல்லா சுகமா இருக்கணும், मेरी बच्ची बचना चाहिए, இப்ப வியாதிப்பட்டிருக்கிறா, अभी वो बीमार पड़ी है, பலவீனப்பட்டிருக்கிறா, एकदम कमजोर पड़ी है, அவளுக்கு ஆண்டவரே நீங்க தான் சுகம் தரணும், उसके लिए परमेश्वर आप चंगा कीजिए, உங்க உதவி இப்ப அவளுக்கு தேவைப்படுது, आपकी सहायता की जरूरत है यीशु, உதவி செய்யுங்க.
मदद कीजिए। அப்படி பரிந்து பேசுகிறதை பார்க்கிறோம். वैसा वो कैसा सिफारिश करता है वहां पर हम पढ़ते हैं। இப்படிப்பட்டதான பரிந்து பேசுதலையும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக தேவைப்படுகிற நேரங்களில் நாம் செய்ய வேண்டும். देखिए इस तरीका का सिफारिश भी हमारे बच्चे के लिए हमें करना चाहिए। அந்த முதலாவது ஆபிரகாம் செய்தது போல நம்ம எல்லா நாளும் செய்யணும். पहला जैसे अब्राहम ने क्या वैसा हमें करना है। இந்த எவ்விரு ஜெபாலய தலைவன் செய்தது போல நம்முடைய பிள்ளைகள் சுகவீனப்படும் போது செய்ய வேண்டும். कि एविन ने जैसा किया जब हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं उस तरह से हमें इस तरह से करना चाहिए। அது மாத்திரமல்ல, नहीं நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஆதரவாக நாம் பேச வேண்டும் ஆண்டவரிடத்திலே. हमारे बच्चों के लिए सहन करना चाहिए परमेश्वर से। இங்கேயும் ஆபிரகாமை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். यहाँ पर भी मैं अब्राहम को बताना चाहता हूँ। அந்த ஆபிரகாம் தன்னுடைய உறவின் ஒரு நபரான லோத்துவுக்காக ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபிக்கிறார். देखिए अब्राहम जो अपना रिश्तेदार लोत के बारे में लोत के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। அந்த லோத்து சோதோம் என்கிறதான ஒரு தேசத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். वो लोत नाम का व्यक्ति सोदोम करके देश में जी रहा था। அந்த சோதோமை ஆண்டவர் அழிக்க போறார். तो सोदोम को परमेश्वर मिटाने वाले थे। அந்த சோதோம்ல தான் இந்த லோத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். वो सोदोम देश में ही लोत जी रहा था। ஆண்டவர் போய் ஆபிரகாம் கேட்கிறார், परमेश्वर के पास जाके अब्राहम पूछता है, ஆண்டவரே துன்மார்க்கனோடு நீதிமானையும் அழிப்பீரோ என்று கேட்கிறார். ये परमेश्वर दुष्ट के साथ अब धर्मी को भी नाश करेंगे क्या? துன்மார்க்கனோட நீதிமானையும் அழிப்பது உமக்கு தூரமாய் இருப்பதாக என்று சொல்லுகிறார். दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करना आपके लिए वो दूर होने दे प्रभु। அவ பாருங்க, இப்ப லோத்துவுக்காக அவர் என்ன செய்கிறார்னா ஆதரவாய் பேசுகிறார். देखिए लोत के लिए परमेश्वर से वो सहारा के लिए प्रार्थना करता है। தேவன் நியாயாதிபதியாய் இருக்கிறார். परमेश्वर न्याय करने वाला है। அதைத்தான் அந்த வசனத்திலே பார்க்கிறோம், சர்வலோக நியாயாதிபதி நீர் நீதிதான் செய்வீர் என்று சொல்லுகிறார். ये वो वचन में हम इस तरह पढ़ते हैं, आप न्याय करने वाले, आप सिर्फ न्याय ही करेंगे परमेश्वर। ஆனால் அதே நேரத்தில் தன்னுடைய இந்த உறவின் மகனாக இருக்கிற இந்த லோத்துவுக்காக ஆதரவாய் பேசுகிறார். उसी समय जो परिवार का जो रिश्तेदार जो लोग थे उसके लिए वो अपने परमेश्वर के पास सहारा के लिए सहायता के लिए वो मदद मांगता है। இப்ப என்னுடைய உறவுக்காரராகிய இந்த லோத்து, இந்த என்னுடைய சகோதரன் மகன் தான் லோத்து, ஆபிரகாமுடைய சகோதரன் மகன் தான் லோத்து. இவன் செய்தது தவறுதான். देखिए अब्राहम का भाई का लड़का ही लोत है, वो लोत ने गलती किया। ஆனாலும் உம்முடைய இரக்கத்தை எதிர்பார்க்கிறேன் என்று கூறுகிறார். फिर भी आपकी नजर में दया मांगता हूँ प्रभु। இரக்கம் செய்ய முடியாதுதான், दया कर नहीं सकते, ஆனாலும் நீர் இறங்கும் என்று கேட்கிறார். फिर भी आपकी नजर में दया मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मांगता है। நாமும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக இவ்விதமாய் செய்ய வேண்டும். हमें भी हमारे बच्चे के लिए इस तरह की प्रार्थना करना। சில வேளைகளிலே நம்முடைய பிள்ளைகள் தவறு செய்திருக்கலாம். कई समय हमारे बच्चे गलतियां हो जाती है। அவர்களுக்கு தேவனிடத்திலிருந்து இரக்கம் தர முடியாத ஒரு நிலையில காணப்படலாம். देखिए परमेश्वर की नजर में बच्चे के लिए शायद दया ना मिल सके, उस समय भी आ सकता है। ஆனாலும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆதரவாக ஆண்டவரே வேதத்திலே அன்னைக்கு தாவீதை நீர் மன்னித்து இறங்குனீரே அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். देखिए हम इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु अब दावीद के लिए आपने दावीद को सहारा दिया था प्रभु, ऐसा पवित्र शास्त्र में प्रभु ऐसा में प्रार्थना कर सकते। யாக்கோபை சிநேகித்து அவனை திருத்தினீரே என்று நாம பேச வேண்டும். देखिए याकूब का गलती को भी आप माफ कर उसको सही तरीके से आपने लाया प्रभु, कर सकते हैं। இப்படி வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட சில காரியங்களை எடுத்து வைத்து ஆதரவாய் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக பேச வேண்டும்.
इस तरह पवित्र शास्त्र में जो जहाँ जहाँ ये लिखा है वो बोलकर परमेश्वर से बच्चे के लिए सारा मांग कर प्रार्थना कर सकते हैं। இவைகளை நாம் செய்ய வேண்டும். इसे हमें करना चाहिए। அடுத்ததாக இன்னொரு காரியம் நம்ம பரிந்து பேசுவதிலே दूसरा सिफारिश करने के लिए और कार्य हम जानेंगे। அதாவது தேவனை சமாதானப்படுத்தி நாம் பேச வேண்டும். परमेश्वर को समाधान करके हमें बात करना चाहिए। யோபு இந்த காரியத்தை செய்கிறார். யோபு ये काम को करता है। அவர் இவ்விதமாக சொல்லுகிறார், वो इस तरह कहता है, ஒருவேளை என்னுடைய பிள்ளைகள் பாவம் செய்திருப்பார்களோ என்று சொல்லி அவர்களுக்காக பலி செலுத்துகிறார். शायद मेरे बच्चे लोग कुछ गलतियां किया होगा ये सोचकर परमेश्वर के पास प्रार्थना करके वो बलि चढ़ाते। யோபுவை குறித்து நம்ம பார்க்க முடியும். अय्यूब के बारे में हम देख सकते हैं। அவர்களுடைய 7 மகன்களும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க வீட்டில் விருந்து கொண்டாடுவாங்க. उनके 7 पुत्र थे, वो 7 बच्चे भी अपने अपने घर पे हर रविवार को पार्टी मनाते थे। உடனே அந்த விருந்து முடிஞ்ச உடனே அடுத்த நாளே எல்லா பிள்ளைகளையும் கூப்பிடுவார். जैसे ही वो पार्टी खत्म होती वो दूसरे दिन अपने बच्चों को अय्यूब बुलाता था। ஏன்னா அந்த விருந்து கொண்டாட்டத்தில் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாம ஏதாவது தேவன் கோவிக்கிற மாதிரி ஏதாவது செஞ்சிருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி தேவனிடத்திலே அவரை சமாதானப்படுத்தி பேசுவார். शायद वो पार्टी में मेरे बच्चे कुछ गलती ना कर दे ये सोचकर अपने बच्चों को बुलाकर परमेश्वर के पास उनके लिए प्रार्थना करता था। அவர்களுக்காக பலி செலுத்தி பேசினார். उनके लिए बलि चढ़ा के परमेश्वर को समाधान करता था। ஆண்டவரை சமாதானப்படுத்தி பேசினார். परमेश्वर को समाधान करता था बलि चढ़ाकर। ஆகையால் அன்பானவர்களே, ஒருவேளை நம்முடைய பிள்ளைகள் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வழிகளில் போனால், इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमारे बच्चे परमेश्वर को जो नापसंद ऐसे राह पर चलेंगे तो நம்ம கண்டும் காணாமல் இருக்கக்கூடாது. हमें जानकर भी ना जाने ऐसा काम हमें नहीं रहना चाहिए। எப்படியோ போயிட்டு போனா போட்டுன்னு விட்டுறக்கூடாது. उसे कैसे भी जाने दो ये सोचकर अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। அவர்களை நல்வழிப்படுத்தி उनको सही रास्ते पर लाकर அவர்களை தேவனோடு சமாதானப்படுத்தி நாம் பேச வேண்டும். उनको परमेश्वर से मेल मिलाप कर उनसे बात करना चाहिए। இப்படி நாம் தேவனிடத்திலே பேச வேண்டும். ऐसा इस तरीके से परमेश्वर से हमें बात करना चाहिए। கடைசியாக ஒரு காரியம், आखिरी में देखिए कार्य जानेंगे। நாம் குறுக்கிட்டு பேச வேண்டும். देखिए हमें दखल अंदाजी देकर बात करना चाहिए। பாருங்க, வேதத்திலே விதமாக ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. देखिए पवित्र शास्त्र में इस तरह एक कार्य लिखा गया है। ஒரு தோட்டத்திலே ஒரு அத்தி மரம் நின்றது. देखिए ये गार्डन में अंजीर का पेड़ था। அந்த அத்தி மரத்தை எஜமான் வந்து பார்க்கிறார். वो आके अपना झाड़ को देखता है। அந்த தோட்டத்தின் எஜமான் வந்து பார்த்துவிட்டு சொல்லுகிறார், இது ஒன்றும் கனி தரவே இல்லை, இதனால எந்த பிரயோஜனம் இல்லை, இதை வெட்டி போடுங்கிறார். जो झाड़ को लगाया था वो उसका जो मालिक था वो आके देखता वो कुछ फल नहीं दे रहा है इसलिए उसे काट देना चाहिए। அதாவது அந்த தோட்டக்காரனை பார்த்து அதை சொல்லுகிறார். जो गार्डन में काम करता है उसको देखकर वो कहता है। அதுக்கு உடனே அந்த தோட்டக்காரன் சொல்லுகிறார், वो माली इस तरह कहता है, அவர் குறுக்கிட்டு பேசுகிறார். वो बीच में आके बात करता है। என்ன பேசுகிறார்? இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டும், वो क्या बात कर रहा है, और थोड़ा दिन इसको रहने दो, இன்னும் ஒரு வருஷம் கூட இருக்கட்டும், इसको और एक साल रहने दो, இதுக்கு நான் நல்ல அது அந்த உரங்கள் எல்லாம் போட்டு நான் சீர்படுத்தி பார்க்கிறேன், मैं अच्छे से खेत डालकर उसको मैं एक साल और मैं कोशिश करता हूँ, அது எப்படியாகிலும் பலன் தரும். वो किसी भी तरह से वो फल देगा। உடனே எஜமானும் சரி இருக்கட்டும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுகிறார். तो मालिक भी ठीक है कि वो मालिक का बात सुन के वो चला जाता है। ஆகையால் அன்பானவர்களே, இது போல நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாம் தேவனிடத்திலே குறுக்கிட்டு பேச வேண்டும்.
इसी तरह परमेश्वर के पास हमें बीच में जाकर ये माली जैसा बात किया था, वैसा हमें भी वैसा प्रार्थना करना चाहिए। சில வேளை நம்முடைய பிள்ளைகள் தேவனுக்கு மிகவும் கோபம் உண்டாக்கும்படி அவர்கள் நடந்து கொள்ளலாம். देखिए कई समय पर हमारे बच्चे परमेश्वर को गुस्सा आने जैसा ऐसा कई कार्य कर देते हैं। ஆண்டவராலே சகித்து கொள்ள முடியாதபடி, அதாவது ஆண்டவர் ச்சே அப்படின்னு சொல்ற சலித்து கொள்ளும் அளவுக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் நடந்து கொள்ளலாம். देखिए परमेश्वर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता उतना कार्य बच्चे लोग कभी कर देते हैं। அப்போ ஆண்டவருக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் நாம் இடையில் நின்று குறுக்கிட்டு அந்த சூழ்நிலையை நாம் சரி செய்து பேச வேண்டும். देखिए ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर को हमारे बच्चे के बीच में हमें रुककर ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। அந்த பிரச்சனையிலே நாம் தலையிட்டு பேச வேண்டும். ऐसा समस्या में हमें बीच में जाकर प्रार्थना करना चाहिए। அப்படி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாம் தேவனோடு பேச வேண்டும். ऐसा इस तरीके से हमारे बच्चे के लिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना कर सकते हैं। அப்ப பாருங்க, இப்படிப்பட்டதான பரிந்து பேசுகிறதான ஜெபத்தை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாம் செய்ய வேண்டும். इस तरीके की जो सिफारिश करने वाला प्रार्थना को परमेश्वर से हमें करना चाहिए। இப்ப ரெண்டு காரியங்களை இன்னைக்கு நாம பார்த்தோம். हमने आज 2 कार्य को पढ़े। நம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்து தேவனிடம் விசாரித்து பேச வேண்டும். हमारे बच्चे के लिए परमेश्वर के पास पूछताछ करके बात करना चाहिए। நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக தேவனிடம் பரிந்து பேச வேண்டும். हमारे बच्चे के लिए परमेश्वर से सिफारिश करके बात करना चाहिए। அப்படி செய்யும்போது நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும். वैसा करते समय हमारे बच्चे की जिंदगी में आशीष आएगा। இந்த உலகத்திலே மற்றவர்களிடத்திலே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக பேசுவதனால் பிரயோஜனம் அல்ல. देखिए दुनिया में कोई मनुष्य के पास बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। தேவனிடத்தில் பேச வேண்டும். परमेश्वर से हमें बात करना चाहिए। ஊழியர்களிடத்திலே நம்ம ஜெப குறிப்புகளை சொல்லுகிறோம், தவறல்ல. देखिए हमारे पासवान से हमारा प्रार्थना का विनती हम बताते हैं वो गलत नहीं है। எங்க பிள்ளைங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவது நான் தவறென்று சொல்லவில்லை. हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए ये बोलना गलत काम नहीं है। அதைவிட நாம் தேவனிடத்தில் பேசுவதுதான் சிறந்தது. उससे बेहतर हमें परमेश्वर से बात करना चाहिए। அப்படி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக பேசுவோம். கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பார். उस तरीके से परमेश्वर से हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। நம்முடைய தலைமுறையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். हमारे संतान को परमेश्वर आशीष करेगा। ஒரு சிறந்த ஒரு தலைமுறையாக கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளை சந்ததியை ஆசீர்வதித்து நடத்துவார். एक अच्छा संतान को आशीष करके परमेश्वर चलाएगा। இப்பொழுது நாம் கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாம். वे आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। எல்லாரும் உங்க பிள்ளைங்களை ஆண்டவருக்கு முன்னாடி கொண்டு வாங்க. देखिए सभी लोग अपने अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने लेके आए। ஆண்டவரே, எங்க பிள்ளைகளுக்காக உங்ககிட்ட நாங்க பேசணும் ஆண்டவரே. हे परमेश्वर हमारे बच्चे के लिए हमें आपसे बात करना है प्रभु। எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய காரியங்களை உங்ககிட்ட நாங்க விசாரித்து பேச வேண்டும். हमारे बच्चे के बारे में आपसे हमें बातचीत करके जानना चाहिए प्रभु। எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக உம்மிடத்திலே நாங்கள் பரிந்து பேச வேண்டும். हमारे बच्चे के लिए हमें आपसे सिफारिश करना चाहिए प्रभु। அதை நாங்கள் அனுதினமும் செய்ய வேண்டும். इसे हमें हर दिन करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। தேவைப்படுகிற நேரமெல்லாம் செய்ய வேண்டும். जब जब जरूरत है उस समय करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। அதற்கு எங்கள் ஆண்டவராகிய தேவன் எங்களுக்கு தொடர்ந்து உதவி செய்வீராகப்பா. इसके लिए परमेश्वर हमें सहायता कीजिए प्रभु। இப்பொழுது எங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் உங்க கரத்துல தருகிறோம் ஆண்டவரே. इस समय हमारे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। எங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை உங்க கரத்துல தருகிறோம் ஆண்டவரே. हमारे बच्चों की जीवन आपके हाथ में सौंपते प्रभु। அவர்களை உங்க கரத்திலே தந்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. बच्चों को आपके हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते प्रभु। எங்களுடைய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளா, சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கலாம், வளர்ந்த பிள்ளைகளா இருக்கலாம், திருமணமாக பண்ணி கொடுத்த பிள்ளைகளா இருக்கலாம், எல்லாருடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. देखिए छोटा क्यों ना बड़ा क्यों ना शादी के हर एक बच्चे को परमेश्वर आशीष करेंगे। எங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை எதிர்காலங்கள் மிகுந்த ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதாக. हमारे बच्चों की जो भविष्य काल है एकदम आशीष बने प्रभु। ஆண்டவராகிய தேவன் மகிமையான காரியங்களை செய்வீராகப்பா. परमेश्वर महिमा भरी काम कीजिए प्रभु। உம்முடைய கரத்திலே எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். आपके हाथ में हमें सौंपते प्रभु। தொடர்ந்து கர்த்தாவே இந்த ஹிந்தி ஆராதனை நீங்க ஆசீர்வதித்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். हिंदी आराधना को अपने आशीष किया इसके लिए स्तुति करते प्रभु। இதிலே பங்கு பெற்ற ஒவ்வொருவருக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே.
इसमें हर कोई भाग ले, सभी के लिए आशीष दीजिए प्रभु। ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வதிங்கப்பா. हर एक को आशीष करे प्रभु। ஒவ்வொருவருடைய குடும்பங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. हर एक के परिवार आशीष पाइए प्रभु। ஒவ்வொருடைய பிள்ளைகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக. हर एक बच्चा आशीष पाइए प्रभु। எங்கள் சபையில் உள்ளதான எல்லா குடும்பங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. हमारी कलीसिया की हर एक परिवार को आशीष मिले प्रभु। எல்லா பிள்ளைகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக. सारे बच्चे आशीष पाइए प्रभु। தொடர்ந்து கத்தர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. आशीष करिए प्रभु। குறிப்பாக எங்கள் தேசத்திலே பெருகி வருகிறதான ஆண்டவரே, பரவி கொண்டிருக்கிற இந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து எங்க பிள்ளைங்களை விசேஷமாய் காத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. जो हमारे देश में जो फैल रही है कोरोना, इससे हमारे बच्चों को बचाइए प्रभु। இன்னும் இந்த இயற்கையினாலே, இந்த மழையினாலே, வெள்ளத்தினாலே எந்த ஒரு பாதிப்பும் யாருக்கும் ஏற்படாதபடி கத்தர் காத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. ये बारिश से, तूफान से किसी तरह से भी किसी को ना नुकसान पहुंचे, वैसा आशीष कीजिए प्रभु। உம்முடைய கரத்தில் எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். आपके हाथों में दीनता से सौंपते प्रभु। உமக்கு எல்லா கனமகிமை உண்டாகட்டும். आपकी सारे स्तुति महिमा हो प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते प्रभु। ஆமென். आमीन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழுமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென், ஆமென். லேலுயா, லேலுயா, हालेलुया। லேலுயா. பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட்.